पास्ट सिंपल। तो जैसा कि आपको जानकारी है, पास्ट टेंस के हिंदी वाक्य के पीछे था, थी, थे लगा हुआ होता है और किसी भी टेंस के सिंपल वाक्य में हिंदी वाक्य के पीछे ता, ती, ते लिखा हुआ होता है। तो हम अब इस उदाहरण के सहारे से शुरू करते हैं। वाक्य के पीछे था लिखा हुआ, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस का कौन सा भाग है? तो था के ठीक पहले ता लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ता, ती लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल का है। तो यह वाक्य पास्ट सिंपल का हुआ। पास्ट टेंस में भी 4 भाग होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी बनाते हैं। तो पास्ट सिंपल का हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। यहाँ काम करने वाला यानी कर्ता कौन है? तो यहाँ पर काम करने वाला मोहन है। अब दूसरे नंबर पर वर्ब। वर्ब का मतलब काम। यहाँ काम क्या हो रहा है? जाता नहीं, जाने का काम हो रहा है। तो वर्ब हो गई जाता। अब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? बाजार, तो बाजार हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद वर्ब जाता, जाने को बोलते हैं गो, और वर्ब की यहां पर सेकंड फॉर्म है। तो गो की सेकंड फॉर्म होती, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म होती गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म होती है गो की वेंट, तो यहां पर हमने लिख दिया वेंट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब कहीं पर भी जाते हैं तो टू लगता है हमेशा। अब आता है ऑब्जेक्ट, कहां जा रहा है? बाजार, बाजार को बोलते हैं मार्केट। मोहन वेंट टू मार्केट, यानी मोहन बाजार जाता था, तो मोहन वेंट टू मार्केट। अब अगर कोई वाक्य आ जाए कि मोहन बाजार नहीं जाता था, जैसे वाक्य है मोहन बाजार नहीं जाता था, तो यह पास्ट सिंपल का नेगेटिव वाक्य है। तो नेगेटिव के लिए मैंने पहले भी बताया था, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव और पास्ट सिंपल के नेगेटिव के लिए अलग से फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट मोहन है, डिड और नॉट लगाना है। अब वर्ब काम जाने का, ऑब्जेक्ट है बाजार। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद चाहे ही, सी, इट, नेम, एक वचन, बहुवचन सबके साथ डिड ही लगेगा। तो मोहन डिड, और डिड के साथ नॉट। वर्ब जाता, अब जाने को बोलते फर्स्ट फॉर्म ही है, तो जाने को गो ही बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म गो है। कहीं जाते हैं तो पीछे टू लगाते हैं। अब ऑब्जेक्ट बाजार, बाजार को बोलते हैं मार्केट। अब मोहन बाजार नहीं जाता था, तो मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट। अब अगर कोई वाक्य आ जाए कि क्या मोहन बाजार नहीं जाता था। अब क्या मोहन बाजार नहीं जाता था, तो इसमें क्या करते हैं, सहायक क्रिया यहां से उठाकर, केवल अगर ऐसा वाक्य हो क्या मोहन बाजार नहीं जाता था, तो ऐसे वाक्य में हमें खास कुछ नहीं करना है, केवल जो सहायक क्रिया होती है उसको उठाकर आगे ले आते हैं। तो डिड यहां से उठाकर मोहन के आगे रख देते हैं। डिड मोहन नॉट गो टू मार्केट। अब अगर ऐसा कोई वाक्य आ जाए क्या मोहन बाजार जाता था, नहीं हटा, तो यहां से नॉट हटा देंगे। अब अगर कोई ऐसा वाक्य भी आ जाए
कि मोहन बाजार क्यों जाता था। अगर क्यों या क्या बीच में आता है, क्यों और क्या अगर आगे आता है तो सहायक क्रिया हम आगे लाते हैं, और अगर क्यों क्या कैसे अगर बीच में आता, वाक्य के बीच में आता है तो हमें सहायक क्रिया तो आगे लानी ही है। और उससे भी आगे अगर क्यों है तो क्यों का मतलब होता है वाई, उसको हमें आगे लाना होता है। अगर क्या है तो वाह, वो हमें आगे रखना होता है। यहां पर मोहन बाजार क्यों जाता था, क्यों बीच में आया हुआ है, इसलिए क्यों को अंग्रेजी वाई बोलते हैं, वाई हम आगे ले आए। क्यों को अंग्रेजी वाई बोलते हैं, इसलिए वाई को हम आगे रख देते हैं। तो सहायक क्रिया तो आगे रखनी ही है, उससे पहले जो यहाँ क्यों लिखा हुआ है इस क्यों का वाई को आगे रखते हैं। तो अगर क्या शुरुआत, क्या या क्यों या कैसे शुरुआत में है तो केवल सहायक क्रिया आगे लाते हैं। क्यों क्या कैसे कहां अगर बीच में है तो सहायक क्रिया तो आगे आएगी, उससे आगे क्यों है तो वाई आगे आ जाएगा, कैसे है तो हाउ आ जाएगा, कहां है तो वेयर आगे आ जाएगा। तो इस तरह से यह पास्ट सिंपल पूरा होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूज।